अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में से एमसीक्यूज हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो 660 तक हमने पढ़ लिए थे अपने पिछले लेक्चर्स में। तो F661 से मैं स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपने इनकी तैयारी करनी है अच्छी तो आप सबसे पहले पहला लेक्चर देखें, फिर दूसरा इस तरह से सीक्वेंस से देखें। यानी कि इसका 1 से 200 तक, 200 से 400 तक, इसी तरह 3-4 लेक्चर्स जो पेज है मैंने दिए हैं, इसका 1 से स्टार्ट किया था। एमसीक्यूज मैंने 1 से स्टार्ट किए थे और 660 तक मैंने कर लिए थे। तो अब 661 से मैं स्टार्ट करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये आपके पास ये लिखा भी हुआ है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 के पेपर में आया हुआ है ये। तो इसी तरह ये सिर्फ पीपीएससी का लिखा हुआ है। बाकी ये एजे के पीएससी में या आपके पास के पीएससी में या एफपीएससी में या किसी और पीएससी में या एनटीएस में कहाँ आए हुए हैं वो मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, प्रीवियस पेपर्स में से ये उठाए गए हैं। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसमें कहता है पाराचीनार इज द कैपिटल ऑफ। पाराचीनार जो है वो कैपिटल है करम एजेंसी, बी खैबर एजेंसी, सी साउथ वजीरिस्तान या डी बाजुल एजेंसी, ठीक है। तो 661 661 आपके पास आ जाएगा ए, यानी कि पाराचीनार इज द कैपिटल ऑफ करम एजेंसी। नेक्स्ट 62 है। 62 ही पढ़ूंगा इसको क्योंकि 62 पढ़ के तो काफी टाइम ज़ाया होता है। तो 62 है, व्हेन चित्राल बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। चित्राल जो है पाकिस्तान का पार्ट कब बना? 1969, 1971, 1973 या 1974। 62 का आपके पास आ जाएगा ए, 1969। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें कहता है व्हेन हंजा बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हंजा जो है वो पाकिस्तान का पार्ट कब बना? हंजा, हाँ, हंजा बिकेम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो 1971, 1972, 1974 या 1977, 63। तो 63 का आपके पास आ जाएगा सी, 1974। नेक्स्ट आपके पास 64 है, वेयर द कंप्लीट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन पाकिस्तान इज फाउंड। तो ये आपके पास है ए तख्ते सुलेमान, बी तख्ते हजारा, सी तख्तबाई या डी कोहाट एंड होंगू। 64। तो 64 का आपके पास आ जाएगा सी, तख्तबाई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 65 है। इसमें कहता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, इट वाज गिफ्टेड टू यूएसए बाय ए चाइना, बी फ्रांस, सी रोम या डी इंग्लैंड। 65। तो 65 का आपके पास आ जाएगा बी, ये फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। इसको हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 66 इसमें कहता है चाइना टाइम्स इज द ऑफिशियल न्यूज़पेपर फॉर विच कंट्री? रशिया, बी ताइवान, सी चाइना या डी जॉर्जिया। 66। तो 66 का आपके पास आ जाएगा बी, ताइवान, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 67 है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, was established on 27th April 1972, 1922, 27, 1927, 27th April 1979, 1977 या 1987, ठीक है। तो 67 का आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 67 का बी, 27 अप्रैल 1997, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 68 है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द गल्फ वॉर? गल्फ वॉर के दौरान प्रेसिडेंट कौन था? तो जॉर्ज बुश, बी जिमी कार्टर या सी ग्रोवर क्लेवर या डी बिल क्लिंटन। 68 का आपके पास आ जाएगा ए, जॉर्ज बुश, ठीक है। नेक्स्ट 69 है। इसमें कहते हैं
Declaration of Independence of the American uh, colonies was adopted by the Constitutional Congress on July 4, 1776 at A. Washington, B. New York, C. Chicago, या D. uh, Phila- Philadelphia. फिलहाल फिलाडेल्फिया। तो ये 69 का आपके पास आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 70 है, इसको हम देखेंगे 70 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। 70 तो 70 में कह रहे हैं द फर्स्ट फेडरल जुडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए यूके, बी यूएसए, सी फ्रांस या डी इंडिया। 70 तो 70 का आपके पास आ जाएगा बी, ये यूएसए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 71 है सिद्धार्थ रेवोल्यूशन was took place in 2005 in which country? A. Philippines, B. Ukraine, C. Serbia या D. Lebanon। 71 तो 71 का आपके पास आ जाएगा D, लेबनान। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 72 है द ट्यूलिप रेवोल्यूशन was took place in 2005 in which country? A. Kyrgyzstan, B. Philippines, C. यूक्रेन या डी लेबनान। 72 तो 72 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 73 है जास्मिन रेवोल्यूशन इज द वाइडली यूज्ड टर्म फॉर दी 2010 to 2011 फॉर विच कंट्री। तो ये हमारे पास ऊपर ऑप्शन है, इनको हम देखेंगे 73 के। ठीक है, 73 तो 73 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, तुनिसिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 74 मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम इज लोकेटेड इन लंदन, बी कैलिफोर्निया, सी पेरिस या डी मनीला। 74 तो 74 का आपके पास आ जाएगा ए, लंदन। नेक्स्ट 75 है चाइना एयरलाइन इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? ए रशिया, बी ताइवान, सी चाइना या डी जॉर्जिया। 75 तो 75 का आपके पास आ जाएगा बी, ताइवान। नेक्स्ट आपके पास 76 है कनाडा इज एन इंडियन वर्ड मीनिंग ए बिग पार्क, बी बिग विलेज, सी बिग कॉपर वायर या डी बिग एप्पल। 76 का आ जाएगा आपके पास बी, बिग विलेज। नेक्स्ट आपके पास 77 है नेम द साइंटिस्ट हु डाइड इन 1994। ए प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मन सिद्दीकी या आपके पास अहमद हसन दानी, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम या नन ऑफ दीज। 77 का आपके पास आ जाएगा ए, प्रोफेसर डॉक्टर सलीमुज्जामान सिद्दीकी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 78 है 78 78 में कहता है वॉल स्ट्रीट इज फेमस फॉर ए स्टॉक एक्सचेंज, बी स्पोर्ट्स, सी ज्वेलरी या डी प्रेस। 78 का आपके पास रहेगा ए, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 79 है अब्दुल सलाम died in 1996 was a Pakistani physicist and physics and Nobel Prize winner in 1979 in किस में उसने ये नोबेल प्राइज जीता था? ये देखिए 2 3 4 पेपर में आया हुआ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पीस। 79 तो 79 का आपके पास आ जाएगा ए, फिजिक्स। ठीक है,
नेक्स्ट एरिया, हु इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया? जिमी वॉल्स, बी राउन, डेस्कार्ट्स, बिल गेट्स, या आपके पास जूलियन असांज। तो 80 का आपके पास आ जाएगा ए, जिमी वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 81 है, इसमें कहता है हु इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स? ए, जिमी वॉल्स, बी राउन डेस्कार्ट्स, या सी, बिल गेट्स, या डी, जूलियन असांज, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो 81 का आपके पास आ जाएगा डी, जूलियन असांज। नेक्स्ट आपके पास 82 है, इसमें कहता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड हमदर्द उर्दू न्यूज़पेपर फ्रॉम दिल्ली इन 1912, 1913, 1911 या 1912, दो बार रिपीटेड है। तो 82 का आपके पास आ जाएगा बी, ये 1913 में इशू हुई थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 83 है, इसको हम देखेंगे 83 में। 83 में कहता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशूड कॉमरेड इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कलकत्ता ऑन 27 जनवरी 1912, 14 जनवरी 1911, 27 जनवरी 1911 या 27 जनवरी 1912। 83, तो 83 का आपके पास आ जाएगा बी, 14 जनवरी 1911। नेक्स्ट आपके पास 84 है, अल हलाल उर्दू न्यूज़पेपर वाज इशूड बाय मौलाना अबू कलाम आजाद इन जुलाई 1913, जुलाई 1914, जुलाई 1912 या अप्रैल 1916। 84 का आपके पास आ जाएगा सी, जुलाई 1912। नेक्स्ट हम 85 की तरफ मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 85। इसमें कहता है हु हेल्प द कायद-ए-आज़म इन प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट्स? किसने हेल्प की थी? सर सैयद अहमद खान, बी अल्लामा इकबाल, सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, या डी लियाकत अली खान। 85, तो 85 का आपके पास आ जाएगा सी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट 86 है, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1588, 1688, 1788 या 1889। ठीक है, 86, तो 86 का आपके पास आ जाएगा बी, 1688। नेक्स्ट आपके पास 87 है, विच प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज? कौन सा प्लैनेट क्लॉकवाइज रोटेट करता है? ए वेनस, बी जुपिटर, सी अर्थ या डी मार्स। 87, तो 87 का आपके पास आ जाएगा ए, वेनस। ठीक है, वेनस रोटेट्स क्लॉकवाइज। नेक्स्ट आपके पास 88 है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर, बी एग्रीकल्चर, सी स्पेस रिसर्च या डी फिशरीज। 88, तो 88 का आपके पास आ जाएगा डी, फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 89 है, इसको देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। 89, में कहता है द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज ए जापान, बी इसराइल, सी जर्मनी या डी सिंगापुर। 89, तो 89 का आपके पास जगह डी सिंगापुर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 90 है, विच वाज द फर्स्ट पाकिस्तान उर्दू फिल्म? जानेमन, बी दिलदार, सी मेरी याद या डी तेरी याद। 90, तो 90 का आपके पास आ जाएगा डी, तेरी याद। नेक्स्ट आपके पास 91 है, द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड ऑटोप्सी, बी एटिमोलॉजी, सी एनाटॉमी या डी डेल्टियोलॉजी। तो 91 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, ऑटोप्सी। नेक्स्ट आपके पास है 92, रिसेंटली पाकिस्तानी फिल्म एक्टर फवाद खान वर्क इन विच इंडियन मूवी? जानेमन, संगम, साजन या खूबसूरत। 92, तो 92 का आपके पास आ जाएगा डी, खूबसूरत।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 93 है, इसको देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 93 93 में कहता है इन विच प्रोविंस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गॉट मैक्सिमम सीट्स इन 1937 इलेक्शन। ए बंगाल, बी पंजाब, सी सिंध या डी यूपी। ठीक है, तो 93 का आपके पास आ जाएगा, इसने हासिल की थी बंगाल से। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 94 कायद आजम जॉइंट मुस्लिम लीग इन 1913, 1912, 1911, 1914 94। तो 94 का आपके पास आ जाएगा, कायद आजम ने 1913 मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 95 है, हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या लियाकत अली खान। ठीक है, 95। तो 95 का आपके पास आ जाएगा सी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। नेक्स्ट 96 है, कायद आजम जॉइंट मुस्लिम लीग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, किसकी रिक्वेस्ट पे, सर सैयद अहमद खान के, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। 96। तो 96 का आपके पास आ जाएगा सी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 97 है, इसको हम देखेंगे कि 97 में क्या कह रहे हैं। 97 97 में कहता है हु कॉइन्ड द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ए सर जफर उल्लाह खान, बी सर अब्दुल रब नश्तर, सरदार अब्दुल रब नश्तर या सी नवाब सलीमुल्लाह खान या डी सर मोहम्मद शाफी। 97। तो 97 का आपके पास आ जाएगा डी, सर मोहम्मद शाफी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 98, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जफरुल्लाह खान, बी सरदार अब्दुल रब नश्तर, सी नवाब सलीमुल्लाह खान या डी सर मोहम्मद शाफी। 98। तो 98 का आपके पास आ जाएगा सी, नवाब सलीमुल्लाह खान, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 99 है, उर्दू इज ओवर नेशनल लैंग्वेज, which language was declared as the official language of the country under the 1973 constitution। A English, B Urdu, C both A and B या D Urdu and Sindhi। 1999। तो ये आपके पास डिक्लेयर हुई थी कि इंग्लिश एंड उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज हुई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 700 700 को देखेंगे, इसमें क्या क्या है। इसमें कहता है वन यूनिट डिसॉल्व ऑन 1 जुलाई 1970, 1 जुलाई 1971, 1 जुलाई 1972, 1 जुलाई 1973। तो 700 ये इसका आंसर आ जाएगा इस 1 जुलाई 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में इसको पढ़ूंगा, विच इज द स्मॉलेस्ट एजेंसी। ए करम एजेंसी, बी खैबर एजेंसी, सी साउथ वजीरिस्तान या डी बाजौर एजेंसी। स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एजेंसी जो है वो बाजौर एजेंसी है। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट एजेंसी ऑफ फाटा। तो लार्जेस्ट एजेंसी जो है ये 2 का आपके पास आ जाएगा सी, साउथ वजीरिस्तान जो है ये लार्जेस्ट है और बाजौर जो है ये स्मॉलेस्ट है। ये आपने ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि साउथ बाजौर एजेंसी जो है वो स्मॉलेस्ट एजेंसी है बाजौर, और साउथ वजीरिस्तान जो है वो आपके पास लार्जेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, किंडरगार्टन रेफर्स टू नर्सरी स्कूल। किंडरगार्टन आपको पता है ये नर्सरी स्कूल है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 704 यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है लास्ट सुपर वाज अ फेमस पेंटिंग एंड पेंटेड बाय विच आर्टिस्ट? ए माचिलेंजिलो, ब्यूनारोटी, या आपके पास बी है निकोलस पोर्सिन, या सी आपके पास है लियोनार्डो डा विंसी डा विंसी, या डी आपके पास है हाइरोनिमस बोस्ट। ठीक है, तो 4 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास है सी लियोनार्डो डा विंसी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन सब कॉन्टिनेंट लेड इन 1853 connected Bombay with which town? A Thon, B Delhi, C Pune, या डी सूरत। 5, तो 5 का आपके पास आ जाएगा ई थॉन विलेज के साथ, ये टाउन के साथ ये कनेक्ट करती थी। नेक्स्ट आपके पास है 7066 भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर इज फेमस फॉर कैलीग्राफी ऑफ सूरह रहमान इन? ए जुबैद आगा, बी सैयद सादिकीन अहमद नकवी, तो ये आपके पास यही थे। ठीक है, सैयद सादिकीन अहमद नकवी फेमस फॉर कैलीग्राफी ऑफ सूरह रहमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कहता है जोमिका वाज अ famous painting and Guernica was a famous painting and painted by which artist? A. Hieronymus Bosch, B. Pablo Picasso, या C. Giotto di Bondon, या डी आपके पास मिचेलेंजिलो। ठीक है, तो 7 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास है बी पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? स्कैंडिनेवियन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? तो ये आपके पास स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क है। ठीक है ना, ये आपने याद रखने। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वो स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क है। 8 का आपके पास दिया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहता है तकसीम स्क्वायर इज लोकेटेड इन तुर्की एंड तहरीर स्क्वायर सिचुएटेड इन? ए सीरिया, बी इजिप्ट, सी इस्तांबुल तुर्की, या डी ट्यूनिस। 9, तो 9 का आपके पास आ जाएगा बी इजिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट 10 है कैरेक्टर ऑफ ड्रैकुला क्रिएटेड बाय? ए आर्थर सी क्लार्क की, बी रॉबर्ट क्लार्क, सी ब्राम स्टोकर, या डी मार्क ट्वेन। 10, तो 10 का आपके पास आ जाएगा सी ब्राम स्टोकर। नेक्स्ट आपके पास 11 है नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन फॉर डैश ईयर्स? तो नेल्सन मंडेला जो पिछले अरसे में फौत हो गए थे, तो इन्होंने तकरीबन 27 साल जेल में गुजारे हैं। ठीक है, 27 ईयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखेंगे 12 में कहता है ब्राजुका was the official match ball of the 2014 FIFA World Cup. Brazuca means success with unity, Brazilian culture, C grave culture, D overflow। 12, तो 12 का आपके पास रहेगा डी ओवरफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 13 है हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी जॉन आदम, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, या डी इब्राहिम लिंकन। 13, तो आपके पास 13 का आ जाएगा डी इब्राहिम लिंकन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है।
14 में कहता है फ्रॉम विच कंट्री ग्वादर वाज परचेस्ड। तो ग्वादर जो थी ये पाकिस्तान ने परचेज की थी किससे, ओमान से या मस्कत, ठीक है, इससे यही आ जाएगा। नेक्स्ट 15 है लॉ ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय। तो जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उनको तो पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपके पास न्यूटन ने दिया था, ठीक है, इस साल न्यूटन आ जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको हम देखेंगे। 16 इसमें कहता है प्रेसिडेंशियल पीरियड ऑफ कायद-ए-आज़म इन मुस्लिम लीग। तो कायद-ए-आज़म का जो प्रेसिडेंशियल पीरियड था मुस्लिम लीग में वो कितना था, तकरीबन 15 साल। A12 B13 C14 D15 15 ईयर तकरीबन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 17 है अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन मिडल ईस्ट कंट्रीज स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, ए ट्यूनिस बी इजिप्ट सी सीरिया या डी सूडान। 17 तो 17 का आपके पास आ जाएगा ए ट्यूनिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखेंगे। 18 में कहता है इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड, 1901 1878 77 1820 या 1848। तो 18 का आपके पास आ जाएगा डी 1848, ठीक है। नेक्स्ट 19 है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस इज बेस्ड इन ए वाशिंगटन बी जेनेवा सी लंदन या डी पेरिस। 19 तो 19 का आपके पास आ जाएगा ए वाशिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट 20 है नेम द कैपिटल ऑफ बाजेंटीन एम्पायर, ए दमास्कस बी रोम सी कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तेंतुनिया भी इसको कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल या बी आपके पास अंकारा, डी आपके पास अंकारा, ठीक है। तो 20 का आपके पास आ जाएगा सी, ये आपके पास कॉन्स्टेंटिनोपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 21 है द केमिकल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज सिल्वर नाइट्रेट बी सिल्वर आयोडाइड सी सिल्वर क्लोराइड या डी सिल्वर नाइट्रेट। 21 तो 21 का आपके पास आ जाएगा बी सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट आपके पास है 22 विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन, ए आयरन बी एल्यूमिनियम सी सिलिकॉन या डी लेड। 722 तो ये आपके पास आ जाएगा सी सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट 23 है, इसको देखेंगे हम 23 में क्या कह रहे हैं। इसमें क्या था इन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज द बुक रिटन बाय ए सिगमंड फ्रॉइड बी ब्रैम स्टोकर सी हायरोनियम्स बोस्ट या डी विलियम रॉबर्ट। 23 तो 23 का आपके पास आ जाएगा ए सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट 24 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ए निकोलस कॉपर निकोलस कॉपर न्यूकस या बी है आपके पास एल्बर्ट आइंस्टाइन या सी है गैलीलियो या डी है नन ऑफ दिस। 24 तो 24 का आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, निकोलस। नेक्स्ट आपके पास 25 है हु वाज नॉर्मन बोरलॉग, हु वाज नॉर्मन बोरलॉग, American biologist who was known as father of green revolution, agricultural scientist who won the Nobel Prize of Peace या सी agricultural scientist who developed high yielding varieties of wheat या all of these, ठीक है। तो 25 तो 25 का आपके पास आ जाएगा डी, ये सब इसमें है, ठीक है।
नेक्स्ट 26 है, इसको देखेंगे हम कि 26 में क्या कह रहे हैं। 26 में कहता है हु रोड दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद कार्ल मार्क्स। ए व्लादिमीर लेनिन या फ्रेडरिच एंजल्स या सी जोसेफ स्टालिन या डी जॉन स्टॉट मिल। तो 26 का आपके पास आ जाएगा बी फ्रेडरिच एंजल्स। नेक्स्ट 27 है हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी लाला लजपत राय या सी आपके पास मौलाना अबुल कलाम आजाद या डी नन ऑफ दिस। 27, तो 27 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको हम देखेंगे 28 में क्या कह रहे हैं। 28 इसमें कहता है विच सेंटली women victor of the Battle of Orleans was burnt at the stake in 1431. A Victoria, B Maria John, C John of Arc या D फ्लोंडा। 28, तो 28 का आपके पास आ जाएगा सी जॉन ऑफ आर्क। नेक्स्ट आपके पास 29 है जॉन ऑफ आर्क played quite an important role during the War of a Hundred Years War, B Second World War, C स्पेनिश सिविल वॉर या डी फ्रेंच सिविल वॉर। 29, तो 29 का आपके पास आ जाएगा ए 100 ईयर वॉर। नेक्स्ट आपका 30 है विच मिलिट्री इनोवेशन हेल्प secure final victory of the French during the last part of the Hundred Years War. A. Greek fire, B. Battering rams, C. Crossbows या D. Cannon and handguns। ठीक है, 30, तो 30 का आपके पास आ जाएगा डी कैनन एंड हैंडगन्स। नेक्स्ट 31 है, 31 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 31 इसमें कहते हैं नेपोलियन regarded which battle of 1805 as his greatest victory? A. Austerlitz, B. Arras, C. Amiens या D. आसियर्स। आसियर ASSAYR है, ठीक है, आसियर। तो 32 का आपके पास आ जाएगा ए ऑस्ट्रेलिट्स। नेक्स्ट 33 है द फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल वॉर वाज ए 7 ईयर वॉर, बी 100 ईयर वॉर या सी वर्ल्ड वॉर 2 या डी 30 ईयर्स वॉर। एंड 33 का आपके पास आ जाएगा ए 7 ईयर वॉर्स। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 34 हु वाज द पेंटर ऑफ फेमस क्लासिकल पेंटिंग द सनफ्लावर। ए बेंजामिन वेस्ट, बी पाब्लो पिकासो, सी विंसेंट वैन गोग या डी गस्टाव क्लिम। 34, तो 34 का आपके पास आ जाएगा सी विंसेंट वैन गोग। नेक्स्ट आपको 35 विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ए एनामिल, बी नेल, सी बोन या डी नन ऑफ दिस। 35, तो 35 का जाएगा आपके पास ए इनामिल। नेक्स्ट 36 है, इसको हम देखेंगे 36 में क्या कह रहे हैं। 36 इसमें कहता है एटिमोलॉजी इज द
स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, बर्ड्स, सेल्स या प्लांट्स। 36, तो 36 का आपके पास आ जाएगा ए, वर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट 37 है, स्टीव जॉब्स वाज एन अमेरिकन एंड फाउंडर ऑफ एप्पल, बी गूगल, सी याहू या डी ऑरेकल। तो 37 का आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38, विन इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया, बी चाइना, सी बांग्लादेश या डी बेलारूस। 38, तो 38 का आपके पास आ जाएगा ए, इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट 39 है, डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय ए हार्वर्ड आइकन, बी स्टीव जॉब्स या सी चार्ल्स बबेज या डी जेम्स वाटसन। 39 का आपके पास आ जाएगा ए, हार्वर्ड आइकन डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास 40 है, इसको देखेंगे कि 40 में क्या कह रहे हैं। 40 इसमें कहता है बम्बोर सिटी इज लोकेटेड इन ए सुकर, बी लारकाना, सी ठट्ठा या डी साहिवाल। 40 का आपके पास आ जाएगा सी, ये ठट्ठा में है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 41, हरपा इज लोकेटेड इन सुकर, सखर, लारकाना, सी ठट्ठा या डी साहिवाल। हरपा, तो हरपा जो है ये आपके पास साहिवाल में है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 42, मोहनजोदड़ो इज आल्सो नोन एज माउंड ऑफ द डेड, लोकेटेड इन सखर, बी लारकाना, सी ठट्ठा या डी साहिवाल। 42 का आपके पास जगह बी, लारकाना। ठीक है। नेक्स्ट 43 है, हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ इज लोकेटेड इन पेरिस, बी बर्नी, सी जेनेवा या डी लंदन। ठीक है। तो 43 का आपके पास आ जाएगा सी, जेनेवा में है। ठीक है। नेक्स्ट 44 है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन हैग, जेनेवा, न्यूयॉर्क या वियना। 44 का आपके पास आ जाएगा डी, वियना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 इसमें कहता है हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज लोकेटेड इन ए हैग, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क या डी वियना। 45 का आपके पास आ जाएगा बी, जेनेवा। नेक्स्ट 46 है, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन ए हैग, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क या डी वियना। 46 का आपके पास आ जाएगा बी, जेनेवा। Next 47 है, who designed first stamp of Pakistan and approved by Quaid-e-Azam? A. Abdul Rahman Chughtai, B. Mahmud Alam, C. Abdul Asad Hafiz या D. M.G. चावला। 47, तो ये आपके पास आ जाएगा ए, अब्दुल रहमान चुगताई। नेक्स्ट आपका 48 है, कहता है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड ए रेड क्लिफ लाइन, बी ग्रीन लाइन, सी कंट्रोल लाइन या डी एमसी महान लाइन। ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड चाइना 48, तो 48 का आपके पास आ जाएगा डी, ये एमसी महान लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 49, 49 में कहता है, इसमें कहता है द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ चाइना इज ए नेशनल पीपल्स कांग्रेस, बी पार्लियामेंट, सी नेशनल कांग्रेस, डी नेशनल पीपल्स असेंबली। तो ये आपके पास आ जाएगा 49 का ए, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 50 है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स? ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी चाइना या डी रशिया। 750, तो ये आपके पास है ब्रिटेन।
नेक्स्ट 51 है बेथलियम इज एसोसिएटेड विद ए मार्टिन लूथर किंग, बी जीसस क्रिस्ट या सी आपके पास है एसटी एनाटॉमी या डी एसटी मैरी। 51, तो 51 का आपका आंसर जाएगा बी, ठीक है, जीसस क्रिस्ट। नेक्स्ट आपका 52, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटी बाकू? ए टर्निंग इंडस्ट्री, ऑयल सेंटर, बी सी पोर्ट या डी कोल माइनिंग। तो 52 का आपके पास आ जाएगा बी ऑयल सेंटर, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, तो इससे आगे भी हैं वो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपको मैं डिलीवर करूंगा। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक की काफी लंबा लेक्चर हो गया, तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर पीएससी, एनटीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह